Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 6, welcome in my lecture. Myself, Mahesh Upadhyay from Swaminarayan Gurukul Kandha. Dear student, I continue chapter number 1. In our previous lecture, we discussed about the Vedas. There are 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda and Atharva Veda. We have also discussed about the Rig Veda. We have also discussed about what is the difference between today's book and ancient book. Today I am going to teach you about how do historians study the Rig Veda. विद्यार्थियों, आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इतिहासकार थे वो ऋग वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. Historians collect information of the past just like the archaeologists using both literary and archaeological source. इतिहासकार ये जो इन्फॉर्मेशन है वेदों की वो उसको कलेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक एक आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं पुराण वेता वो दोनों तरीके से आर्कियोलॉजिक सोर्स और लिटरेरी सोर्स से दोनों इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं. सम ऑफ द सुक्ता ऑफ ऋग्वेद आर कन्वर्सेशनल फॉर्म. ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो हैं, सुक्ता, वो कन्वर्सेशनल फॉर्म में है, वार्तालाप के तरीकों में दिए हुए हैं, वार्तालाप स्वरूप में हैं. वन सोर्स कन्वर्सेशन बिटवीन सेज विश्वामित्रा एंड 2 rivers बीज एंड सतलुज. अब देखिए ये जो कन्वर्सेशन है, एक यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल के रूप में है विश्वामित्र सेज संत विश्वामित्र और यहाँ 2 rivers बीज एंड सतलुज के बीच में जो वार्तालाप है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. कन्वर्सेशन बिटवीन सेज विश्वामित्रा एंड 2 rivers बीज एंड सतलुज इज गिवन इन बिलो. जैसे हमारे दे रखा है विश्वामित्र बोल रहे हैं ओ रिवर्स, रिवर को एड्रेस करते हुए, कम डाउन एज फास्ट इज द काउ हु इज ईगर टू मीट इट्स काफ एंड एज फास्ट इज द हॉर्सेस हु रश डाउन द माउंटेन. विश्वामित्र जी रिवर को एड्रेस करते हुए बुलाते हुए कहते हैं कम डाउन, जल्दी आओ. एज फास्ट, एज इतनी गति से जैसे काउ हु इज ईगर टू मीट काफ, एक गाय अपने बछड़े को मिलने के लिए उत्साहित होती है और अग्रसर होती है, बढ़ती है आगे जिस तरीके से. एज फास्ट एज हॉर्स, और ऐसे आओ जैसे घोड़े हु रश डाउन द माउंटेन, से रश करते हैं, दौड़ते हैं. यूजिंग द पावर गिवन यू बाय इंद्रा, आप उस पावर का यूज करो जो इंद्र के द्वारा दिया गया. बिटवीन योर कम डाउन इन योर चैरियट, अपने रथ में आओ. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लोइंग टूवर्ड्स द सी एंड डिजायर टू मीट. यू आर द फुल, तुम भरे हुए हो. यू आर फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए हैं. फ्लोइंग टूवर्ड्स द सी, किसकी ओर बहते जा रही हो, समुद्र की ओर. एंड यू डिजायर टू मीट, तुम्हें मिलने की इच्छा है. तो देखो विश्वामित्र जी एक नदी को किस तरीके से आवाहित कर रहे हैं, किस तरीके से डायलॉग दिया हुआ है. तो रिवर उसके ऊपर जो आंसर दे रही है, वी आर फुल ऑफ वाटर एंड फ्लोइंग द कोर्स मेड बाय वॉट्स.
रिवर उसके जवाब दे रही है विश्वामित्र जी को कि वी आर फुल, हम पानी से भरे हुए हैं, फ्लोइंग कोर्स, जो रास्ता भगवान ने बनाया हुआ है उस ओर से हम चल रहे हैं। नो वन कैन स्टॉप अवर फ्लो, कोई भी व्यक्ति हमारे फ्लो को नहीं रोक सकता है। ओ से वाई डू यू प्रे टू अस, तुम हमने प्रार्थना क्यों करते हो? विश्वामित्र जी बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना को सुनो। प्लीज लिसन टू माई रिक्वेस्ट, आई हैव कम ऑन माई चैरियट फ्रॉम डिस्टेंस लैंड एंड विश टू क्रॉस द रिवर रीच द बैंक। मैं आ चुका हूँ एक चैरियट से फ्रॉम डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंस लैंड एक लंबी दूरी से तय करते हुए, विश टू क्रॉस द रिवर, मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ, रीच द बैंक, किनारे पे पहुँचने के लिए। काइंडली अलाउ मी, कृपया मुझे अलाउ करें, टू डू द इजीली विदाउट लेटिंग वाटर राइज अबव माई चैरियट्स व्हील, बिना चैरियट व्हील के ऊपर चढ़े। योर वी ग्रांट यू रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को ग्रांट करती, स्वीकार करते हुए, एंड यू क्रॉस रीच द बैंक सेफली, और तुम सेफली बैंक से चले जाओ। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रिवर वर गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस जस्ट हॉर्स एंड कैटल। तो देखो रिवर को इन इतिहासकारों को इतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया जितना गाय और हॉर्स को दिया गया है। तो इस तरह यहाँ पे डिस्कशंस बिटवीन, यहाँ पे डिस्कशन था, और ये डिस्कशन संत सेज विश्वामित्रा और रिवर्स बीच और सतलुज, जिनको वाह भाई करते हैं। अब नाउ सोशल लाइफ। अब देखो वैदिक एज के अंदर समाज का जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था? द ऋग्वेद प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन। देखो ये जो हमें इंफॉर्मेशन सोशल लाइफ वैदिक किसके माध्यम से मिलती है? हमें ऋग्वेद के माध्यम से मिलती है। तो द ऋग्वेद प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन दैट पीपल विश टू एक्वायर मटेरियलिस्टिक थिंग लाइक हॉर्स, कैटल, मेल चाइल्ड। तो देखो वहाँ के उस जीवन के अंदर पीपल की सबसे बड़ी इच्छा जो होती थी, पीपल विश टू एक्वायर, लोगों को जो सबसे बड़ी चाह थी मटेरियलिस्टिक लाइफ। मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहते थे। हॉर्स और कैटल अपनी संपत्ति का मुख्य पार्ट बढ़ते, इसके अतिरिक्त मेल चाइल्ड को पावर बढ़ते थे। हॉर्सेस वर यूज टू पुल चैरियट, हॉर्स का जो यूज होता था वो चैरियट को खींचने के लिए होता था। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल फॉर एनिमल्स फॉर्डर, और वहाँ उस समय जो झगड़े होते थे वो कॉन्फ्लिक्ट होते थे, वो फोर्डर्स के लिए होते थे, गाय भैंसों का, कैटल्स के फोर्डर्स के लिए। एंड प्लेस वेयर वाटर वॉज अवेलेबल अबंडेंस, और ऐसी जगह पर रहना चाहते थे या ऐसी जगह पर स्थित होना चाहते थे जहाँ पे प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता हो, क्योंकि मुख्य संपत्ति के रूप में कैटल थे, हॉर्स और कैटल। अब उनके लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पे अबंडेंस वाटर एंड उनके लिए कुछ खाद्य पदार्थ मिल जाए। ए पार्ट ऑफ वेल्थ एक्वायर इन वॉर वॉज केप्ट इन द लीडर। अब जहाँ पे भी युद्ध होता था, वैदिक समय में कोई आर्मी नहीं होती थी, सभी लोग होते थे उसमें से लड़ने के लिए जाते थे, और जो संपत्ति आती थी उसमें कुछ भाग राजा अपने पास रखता था और बाकी जनता में बांट देता था। ए पार्ट ऑफ वेल्थ एक्वायर इन वॉर केप्ट बाय लीडर बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंगस द प्रिस्ट एंड कॉमन पीपल, प्रिस्ट और कॉमन पीपल में बांट दी जाती थी। सम पार्ट यूज फॉर यज्ञ, कुछ भाग यज्ञ के लिए रखे जाते हैं, ऑफरिंग टू गॉड एंड गॉडेसेस। एंड दीज ऑफरिंग वर इन द फॉर्म ऑफ घी और ग्रेन, ये ऑफरिंग होती थी घी और ग्रेन के रूप में। इन द वैदिक सोसाइटी मैन पार्टिसिपेटेड इन वॉर, वैदिक समाज के अंदर मेन पार्टिसिपेटेड करता था युद्ध में, बट देयर आर नो सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एनी परमानेंट आर्मी, लेकिन वहाँ कोई भी परमानेंट आर्मी रखने का हिसाब नहीं था एज वी हैव नाउ, जैसे आज हम रखते हैं। पीपल सेट टुगेदर कंडक्ट मीटिंग, लोग एक साथ मिलकर के मीटिंग कंडक्ट करते थे। डिस्कस वॉर एंड पीस एंड चोस ब्रेव एंड एबल वॉरियर टू देयर लीडर, लोग आपस में डिस्कस करते थे, और जो भी महान योद्धा होता था, शक्तिशाली होता था, उसे वो अपना नेता स्वीकार करते थे। तो इस तरीके से आपने देखा सोशल लाइफ किस तरह की थी।
देयर इज नॉन एनी परमानेंट, कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त लोग जो खास करके ट्राई टू एक्वायर द मेटेरियलिस्टिक लाइफ, और खास करके केटल और मेल हॉर्स एंड केटल और मेल चाइल्ड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, वो स्पेसिफिक फॉर फॉर्डर और ऐसी लैंड पर रहना स्वीकार करते जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी। देन जो भी अगर युद्ध से वेल्थ प्राप्त होती थी, राजा अपने प्रजा के अंदर और पृष्ठ में बांट करके कुछ भाग अपने पास रखता था, और परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। लोग विचार विमर्श के साथ अपना नेता बनाते थे, कहने का मतलब डिस्कशन के बाद में जो भी मीटिंग कंडक्ट करते थे, वॉर पीस आदि की बात करते थे, और ब्रेव एंड एबल वॉरियर जो योग्य होता था, योग्य और युद्ध कौशल में आगे होता था, उसको उनका लीडर बनाते थे। अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का जो डिवीजन था वो 4 तरीके से था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अब बराबर से ध्यान रखना कि आर्यन जो समाज था वो ऑक्यूपेशन के आधार पर बंटवारा कर रखा था। अब उस बंटवारे के अंदर यहाँ 4 भाग थे, और 4 भाग में दिस ग्रुप्स आर कोल्ड वर्ण। इन ग्रुप को वर्ण कहा जाता था, इन ग्रुप को वर्ण कहा जाता था। इसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सभी ऑक्यूपेशनल बेस्ड पे थे। प्रीस्ट एंड टीचर्स टू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज। ब्राह्मण होते थे वे लोग प्रीस्ट और टीचर्स करते थे, टीचर्स होते थे जो हमारे रिलीजियस परफॉर्मेंस करते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो वॉरियर्स और टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, सोसाइटी को बचाने के लिए युद्ध करते थे। वैश्य के अंदर फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड शॉपकीपर आते थे, और शूद्र लोकल रेजिडेंट्स ऑफ गंगा वैली जैसे दास टू डू द मेनियल जॉब करने के लिए, साफ सफाई का काम करने के लिए काम करते थे। द पीपल हु कंपोज वेद आर कॉल्ड देमसेल्फ आर्य। जो लोग कंपोज करते थे वेद, और उन्हें आर्य कहा जाता था। द नोबल वंस दोज हु अपोज द दस्यु, जो उनका अपोजर होता था उनको दस्यु या दास कहते थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज कुल, कुल और फैमिली। उस समय की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार या कुल होता था। नंबर ऑफ कुल्स कोल्ड विश, कई कुल मिलकर के विश बनते थे जिनको क्लैन कहा जाता है। नंबर ऑफ क्लैन बिकम जन और ट्राइब, और कई सारे लोग मिलकर के जन और ट्राइब कहलाते थे। कई जो नंबर्स ऑफ क्लैन्स ज्वाइन होते थे और वो ट्राइब्स कहलाते थे। अब नाउ नेक्स्ट में टुमारो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मेगालिथिक, और देन आफ्टर सम फैक्ट्स ऑफ रियल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आज के जो हमने जो टॉपिक तक पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया, उस डिस्कशंस के अंदर हमने हाउ डू स्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद की कैसे स्टडी करते थे। तो ही लिटरेरी वे से अपना इंफॉर्मेशंस को गैदरिंग करने के बाद में फिर देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन सेज विश्वामित्र और रिवर बीच के बीच, सतलुज के बीच में हमने देखा। फिर सोशल लाइफ इन वैदिक एज के अंदर कैसे जीवन था और वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी। तो ठीक है, 4 भागों में वर्ण व्यवस्थाएं बटी हुई थी। तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चंस तो राइट द नोट्स, अभी आप लोग नोट्स लिखेंगे लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन बिटवीन विश्वामित्र और 2 रिवर्स के बीच में, सोशल लाइफ इन वैदिक एज सेकंड क्वेश्चन, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, तीनों के बारे में नोट्स लिखेंगे। और ये नोट्स लिख करके मुझे होमवर्क ग्रुप के अंदर आप शो करेंगे, बताएंगे। जय श्री स्वामी नारायण।